हल्ला बोल में सबसे पहले तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन यहाँ पर मौजूद जनता का, क्योंकि आज ये सवाल दागेंगे। नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं, उनके साथ चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। लेकिन आपको बता दें, सोमवार से संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहस की शुरुआत होने वाली है और इसी में ऑपरेशन सिंदूर पर संसद की बहस का काउंटडाउन शुरू होने के बाद संसद के दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर पर सिर्फ ऑपरेशनल डिटेल्स, क्योंकि वो सेना से जुड़ा हुआ है, ऑपरेशनल डिटेल्स को छोड़कर खुलकर बहस के लिए सरकार राजी हो गई है। अहम बात यह है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में होने वाली बहस से बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। विपक्ष के सवाल है कि पहलगांव के हमलावर अब तक पकड़े गए या मारे क्यों नहीं गए। ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों की सच्चाई क्या है। क्या टैरिफ डील के दबाव में ये सीज फायर हुआ। और इसी के साथ साथ फाइटर जेट्स को लेकर भी लगातार राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे फाइटर जेट्स कितने गिरे बताओ। अब इन सवालों से भी बढ़कर विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांग रहा है। विपक्ष संसद में प्रधानमंत्री के बयान की मांग कर रहा है। ऐसे में क्या ऑपरेशन सिंदूर पर वाकई देश को आगे बढ़ने वाली बहस होगी या सिर्फ राजनीति और हंगामा होगा। क्योंकि पिछले हफ्ते आप देख रहे हैं क्या कुछ सिर्फ हंगामा, हो हल्ला। 1 मिनट के लिए आइए, सदन स्थगित किया जाता है। 4 बजे आइए, 1 मिनट के अंदर सदन स्थगित किया जाता है और सारे सांसदों की फिर आराम से छुट्टी, दिन भर का काम खत्म। चलिए तालियों के साथ गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के तालियों के साथ स्वागत कीजिए, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे दीपक झा जी, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। सत्य प्रकाश मिश्रा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, जेडीयू समर्थक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और डॉक्टर नवल किशोर प्रवक्ता आरजेडी के, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। सोमवार को संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर संग्राम। संसद के दोनों सदन में 16 घंटे की गर्मागर्म बहस। जब विपक्ष के नेता को इस देश से कोई मतलब ही नहीं, कभी आपने उनको सीरियस पॉलिटिक्स करते हुए देखा है? क्या संसद में देश सुनेगा ऑपरेशन सिंदूर का सच? सीज फायर हम लोगों ने ट्रंप साहब के कहने पर किया या अपने आप किया, उसको भी सरकार बताए। या विपक्ष के हंगामे से सदन में खलल? करगिल विजय दिवस पर सरकार की हुंकार। हमारे रणबांकाओं ने यह लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई में 86 दिन की लड़ाई के बाद, 81 दिन की लड़ाई के बाद हम इसमें विजय हासिल कर पाए। पाकिस्तान की जीत के 26 गौरवशाली साल। साल 1999 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के अंतर्गत कारगिल की ऊंचाइयों पर एक अद्वितीय विजय प्राप्त की। उस युद्ध में भारतीय सेना ने ऊंची पहाड़ियों पर बैठे पाकिस्तान सैनिकों और घुसपैठियों को खदेड़कर हमारी सीमा से बाहर कर दिया था और तिरंगे को इन बर्फीली चोटियों पर फहराया था। ऑपरेशन सिंदूर पर सबसे बड़ा सियासी घमासान। गौरव भाटिया जी, विपक्ष, देखिए आपने समय तो मुकर्रर कर दिया, लेकिन वो प्रधानमंत्री को लेकर कह रहे हैं कि पीएम इस पर बोले, पीएम के लिए उनकी जिद है। अब इस पर उनका जब कहना है कि इतना बड़ा फैसला था, देश का फैसला था, ये सारे सवाल पूछे जाएंगे वहां पर। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा, ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकिस्तान को उसकी हैसियत, उसकी औकात दिखा दी है। किस तरह से हमारी वीर सेना ने ठोका है पाकिस्तान को, और ये तभी संभव है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो ईमानदारी से भारत माता की सेवा करते हैं। दूसरी बात, क्या ये सत्य नहीं है? हमने क्या पाया? हमने पाया इस आतंकिस्तान में 9 जो टेररिस्ट लॉन्च पैड थे उनको ध्वस्त किया, हमें नहीं भूलना चाहिए। 11 एयर बेसेस को हमने नष्ट किया, 100 आतंकी ढेर हुए, 40 पाकिस्तानी जवान मारे गए, और सबसे बड़ी बात है, इंडस वाटर ट्रीटी आज भी अबेंस में है और वो भिखारी मुल्क कह रहा है थोड़ा सा पानी दे दो, और हम कह रहे हैं चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। ये है हमारी ताकत। अब आपने जो बात कही, लेकिन ट्रंप का हस्तक्षेप हुआ या नहीं, इसका जवाब मिलेगा, क्योंकि अभी तक
ये सच है कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है, लेकिन सदन में जो बात कही जाएगी, ऐसे सवालों के जवाब मिलेंगे या सिर्फ वाहवाही होगी अपनी? इसका भी मैं उत्तर दूंगा, लेकिन आपने उससे पहले एक बड़ा सवाल पूछा। राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं भी एक नागरिक होने के नाते राहुल गांधी से सवाल पूछ रहा हूं। जब भारत युद्ध कर रहा था आतंकिस्तान से, तो ये गद्दार जो हैं कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री जी का सर तन से जुदा दिखा रहे थे। क्या राहुल गांधी इसकी स्वीकृति देते हैं? ऐसा माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह का ट्वीट डाल सके, और दगा दी तो किसी अपने ने दी, इस कांग्रेस पार्टी ने दी। मैं सवाल पूछता हूं, राफेल, अरे खिलौना बना के अजय राय दिखा रहे हैं। ये तो वो राफेल है जिसने पाकिस्तान को ठोका है, उसको उसकी हैसियत बताई है। क्या राहुल गांधी ने एक शब्द बोला? और जो बात अब आपने करी अंजना जी, उसका भी उत्तर दूंगा, वो मेरा दायित्व है। हमारे अंदरूनी मामले में, हमारे देश की संप्रभुता पे कोई भी व्यक्ति, किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये डिप्लोमेटिक एक बात है, लेकिन कोई भी व्यक्ति बोल नहीं सकता। और हमारे देश के विदेश मंत्रालय ने और हमारी देश की सेना पे हर भारतीय को विश्वास है। डीजीएमओ ने कहा कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया भारत से, युद्ध रोक दो वरना 2 टुकड़े नहीं 5 हो जाएंगे। तो भारत ने तय किया कि हम युद्ध अभी के लिए रोक रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर लेकिन खत्म नहीं हुआ है। अब इसके बाद क्यों कांग्रेस पार्टी बार बार कहती है कि अमेरिका का राष्ट्रपति बताएगा? अरे किसी को बताने की जरूरत नहीं, भारत अपने फैसले स्वयं लेता है, और जो जनता के हित में होता है वो फैसले नरेंद्र मोदी जी लेते हैं। चलिए अब मोर्चा आप संभालिए और जल्दी से बताइए, मतलब पूरा देश उत्साह में कि हमने पाकिस्तान को जाकर बहावलपुर, मुरीद के उनके आतंकी हेडक्वार्टर्स पर, और अगले दिन जब वो जवाब दे रहा था उसके बाद उनके सैन्य ठिकानों पर हमने हमला किया। लेकिन विपक्ष क्या ये वादा करता है कि वो ऐसी कोई भी बात वहां पर नहीं बोलेगा जिससे भारत के हित को नुकसान हो और पाकिस्तान में हेडलाइन बने? अंजना जी, यहाँ पे इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, सबको पता है और सबके अंदर राष्ट्र भाव जागृत है और हिलोरे मार रहा है। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। अंजना जी, तो आज की युवा पीढ़ी माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक कविता पढ़ के बड़ी हुई है, और हमारे अंदर भी वही कविता और वही भाव है। तो देश की सेना का सम्मान है, देश से तो, सेना से तो सवाल है ही नहीं। सवाल सरकार से है, क्योंकि सरकार आपने और हमने चुने और आपने भी वोट दिया है। तो सरकार से अगर सवाल नहीं करेंगे तो फिर सरकार चुनने का मतलब क्या है, बताइए। बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी बताएं कि ट्रंप 25 बार क्यों कहता है कि हमने सीज फायर कराया। नरेंद्र मोदी जी देश को ये बताएं, जो मंत्री विजय जांगड़ा महिला सैनिक को आतंकवादी बताता है, उसके ऊपर आज तक क्या कार्रवाई हुई? नरेंद्र मोदी जी बताएं, रामचंद्र जांगड़ा जो इस देश की महिलाओं को कहता है कि उनको बंदूकें उठा लेते तो शायद उनके पति नहीं मारे जाते। देश को नरेंद्र मोदी जी बताएं कि आप हिंदुस्तान में रोहिंग्या ढूंढ लेते हो, हिंदुस्तान में बांग्लादेशी ढूंढ लेते हो, लेकिन 4 आतंकवादी 200 किलोमीटर अंदर आते हैं और आप बता नहीं पाते आपके राडार कहां छिप गए थे। भाई बादल थे क्या? नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बादलों में राडार छिप जाते हैं, तो क्या बादल थे या बादलों में राडार छिपा के आतंकवादी आए थे? तो ये बताना पड़ेगा। आज बात देश की है, आज बात देश के आन बान शान की है, आज देश के युवाओं के भविष्य की बात है। आज कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं है, माता भारत माता की बात है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जन्मभूमि के लिए और जननी के लिए, दोनों के लिए हम लोग जान देने के लिए तैयार हैं, जीवन न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक गद्दार भाजपा, इस सत्ता में बैठे हुए लोग ये बताएं कि कश्मीर में आज भी कश्मीरियों को स्टेपल वीजा क्यों देता है चाइना? आज भी अरुणाचल प्रदेश को स्टेपल वीजा क्यों देता है? एक गद्दार भाजपा बताए कि आपने चाइना को टूरिस्ट वीजा क्यों देना शुरू कर दिया? क्यों दे दिया भाई? आप इतने दोस्ती दिखाते हैं। पिछले 11 सालों का रिकॉर्ड है अंजना जी, कि नरेंद्र मोदी जी ओनली 1 प्राइम मिनिस्टर इन द हिस्ट्री 22 बार से ज्यादा
जिनपिंग से गले मिले हैं 22 बार से ज्यादा। आप ये गिन रहे थे बैठ के? इतिहास है, रिकॉर्ड है, आपके लिए बताया ना, क्योंकि आप पूछती हैं बताइए ना कितनी बार मिले हैं, तो हम बता रहे हैं। गले मिले आपने कहा? गले मिले हैं, बात किए हैं, डिनर टेबल पे मिले छोटा सा हैं। जवाब दीजिए, फिर मैं सत्यप्रकाश जी 22 और बार उस गद्दार से मिलने का क्या मतलब है जो हमारे दुश्मन के साथ खड़ा है? हमारा दुश्मन पाकिस्तान है या नहीं है? है या नहीं है? तो पाकिस्तान का दोस्त चीन आपका दोस्त होगा क्या? आप वीजा क्यों देते हैं उसको, बताइए। चलिए जवाब दीजिए इसका। क्या बोल जाते हैं भाई, क्या कह रहे थे इन्होंने? बोला वो गद्दार है जो चीन के साथ दिखे। अरे राहुल गांधी शी जिनपिंग के साथ है। पता है लेके आ गया। 22 बार नरेंद्र मोदी इतिहास के पहले प्राइम मिनिस्टर है। अरे सरकार में आप बैठे ना, अरे राहुल गांधी जी के ऊपर कार्रवाई कर दीजिए। गद्दार की राहुल गांधी जी के ऊपर कार्रवाई करिए अगर राहुल गांधी। गद्दार है भाई, राहुल गांधी गद्दार है। अरे बड़ा गद्दा हो गया। चलो खैर, ये तो एक गद्दारी है। अब दूसरी गद्दारी भी, और गद्दार भी वही इटालियन पिज्जा वाला, हक्का नूडल वाला। अरे ये देखो राहुल गांधी, ये देखो क्या कह रहा है, सुनो। चीन की सेना को खदेड़ के भारतीय सेना ने उखाड़ फेंका, लेकिन राहुल गांधी क्या कहता है? कहता है भारतीय सेना चीनी सेना से पिट रही है, ये उसका वक्तव्य है। मैं कहता हूं धिक्कार है ऐसे गद्दार पे, ऐसा गद्दार प्रतिपक्ष कभी ना हो। और मैं एक और बात कहूंगा, इनके मुंह से निकला हर भारतीय देश के प्रति समर्पित है। बिल्कुल सच है। यहां जितने हमारे भाई बहन बैठे हैं, आप कुछ भी कहेंगे देश के तिरंगे के लिए न्यौछावर कर देंगे, लेकिन गद्दार नंबर 1 रॉबर्ट वाड्रा, पहलगांव हमले के लिए हिंदुत्व जिम्मेदार क्योंकि अल्पसंख्यक कमजोर महसूस कर रहे हैं। गद्दार नंबर 2 सिद्धारमैया, पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। गद्दार नंबर 3 चंद्र कुमार, कृषि मंत्री हिमाचल, पूरा विश्व हमारे ऊपर थूक रहा है। गद्दार नंबर विजय वडेट्टीवार, कांग्रेस विधायक, आतंकियों के पास धर्म पूछने का समय नहीं होता। और सबसे बड़ा गद्दार खड़गे जी, जो कहते हैं ये छोटा मोटा युद्ध है, इसमें सेना ने किया ही क्या। अब आप मुझे बताइए, सारे गद्दार इधर है, ऐसे आस्तीन के सांपों को जब तक नहीं मारा जाएगा तब तक आगे नहीं बढ़ा जाएगा। चलिए जवाब दीजिए, उसके बाद मैं जाऊंगी उन दोनों के पास। अंजना जी, मेरी कोशिश है कि इस फुटबॉल से निकले। अंजना जी बधाई दीजिए इनको, सारे गद्दार पता चल गए, देश के अंदर छिपे हुए सारे गद्दार। बधाई दीजिए आप माइक लेके एक बार, बधाई दीजिए। सब जेल जाएंगे, सब जेल जाएंगे। बीच में मत बोलिए, इनको बधाई दीजिए कि सारे गद्दार इनको पता है, सारे गद्दारों को मजहब भी पता है। मोदी जी तो रंग देख के भी पता लगा लेते हैं, लेकिन कार्रवाई कब करोगे भैया? या हक्का नूडल खाने चाइना जाओगे तुम? वो तो राहुल गांधी खाते हैं, तो देखिए फ्राइज एंड हक्का नूडल टुगेदर विद चाइनीज सूप। की बात है अंजना जी, विजय शाह पे बात नहीं करेंगे, विजय शाह पे बात नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी जी सोना के नाम पे वोट मांगते हैं, उस पे बात नहीं करेंगे। तो नरेंद्र मोदी जी का सम्मान करते हुए मैं उनको गद्दार नहीं कहूंगा, गद्दार नहीं कहूंगा कि नरेंद्र मोदी गद्दार है। बिरयानी खाने चले जाते हैं पाकिस्तान, बिरयानी खाने चले जाते हैं पाकिस्तान। मैं नरेंद्र मोदी जी को गद्दार नहीं कहूंगा। पाकिस्तान और चीन को उनकी हैसियत दिखाते हैं। राहुल गांधी को इनसे सीखना चाहिए। कांग्रेस का प्रवक्ता बेहतर है। अंजना जी, भाजपा का इतिहास ही रहा है गद्दारों का। अगर खोदेंगे ना तो 1950 से लेके अभी तक गद्दार ही गद्दार निकल के आएंगे। अगर भाजपा पहले जनसंघ थी, फिर जनता पार्टी बनी, फिर भारतीय जनता पार्टी बनी, तो ये सब किस लिए बनी? क्योंकि गद्दारी को छुपाने के लिए नाम बदलना पड़ता है, नाम बदलने के लिए पहचान बदलना पड़ता है, पहचान बदला, इन्होंने निशान बदला। तो गद्दारों की जमात भाजपा 1950 से अभी तक है। अरे आप ही लोग देश चलाएंगे, बीजेपी कांग्रेस यही नेता, इनको गद्दार कहते हैं, इनको गद्दार कहते हैं। मतलब बताइए देश के नागरिक का क्या हाल बना दिया है, क्या बता दिया है। ये इनको गद्दार कह रही है, इनको गद्दार कह रहे हैं, और सरकार यही चलाते हैं, कभी ये चलाते हैं, कभी ये चलाते हैं। विजय शाह तो ऑन रिकॉर्ड का है। बच्चों आप बताओ, विजय शाह ने गद्दारी किया कि नहीं? महिला को आतंकवादी कहा कि नहीं कहा? बताइए आप लोग। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, ऑपरेशन सिंदूर, और ये 2-3 तीखे सवाल होंगे कि वो आतंकी कहाँ है, अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ट्वीट कैसे डाल दिया, पोस्ट कैसे कर दिया, इन सब के जवाब तो देने होंगे। मुझे लगता है कि चलिए ऑपरेशन सिंदूर पे संसद चर्चा करेगी, बहुत तीखे सवाल होंगे,
और इधर से लगता है रफाल जब आसमान में उड़ रहा था तो राहुल गांधी पूछ रहे थे कि गिर गया है क्या। तो संसद के अंदर भी सत्ता पक्ष से एक रफाल कूदेंगे और राहुल गांधी जी को बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर में किन किन ठिकानों को उड़ाया और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय हालात अभी है क्या। एक बात समझिए अंजना जी, मैं चाहता था कि कश्मीर पर कांग्रेस तो 70 साल शासन में रही, तो एक सेशन इस पर भी हो ही जाना चाहिए कि कांग्रेस ने आखिर भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इतना बदनाम क्यों किया। राहुल गांधी विदेश घूम घूम कर भारत के लोकतंत्र को क्यों धता बताते रहे। तो एक सवाल है कि दिनकर कहते हैं कि सूरमा कभी नहीं विचलित होते, कभी नहीं वो धीरज खोते, संकट को गले लगाते हैं और कांटों से राह बनाते हैं। तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का आदेश दिया। राहुल गांधी होते, पहले भी 2008 में मुंबई में हमला हुआ तो राहुल गांधी जी के उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने क्या किया, एक 3-3 टूल किट छोड़ दिया। एक ने कहा हिंदू ने कराया, एक ने कहा आरएसएस ने कराया, एक कहते रहे सदन में कि नहीं पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है। तो ऑपरेशन सिंदूर पर जितनी भी चर्चा होगी, ठीक कहा गौरव भाटिया साहब ने कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले जो तैयारी चल रही थी उस समय क्या क्या ट्वीट हो रहे थे। रफाल पर नींबू और वो मिर्ची बांधे अजय राय घूम रहे थे, एक ट्वीट फोटो सर तन से जुदा चल रहा था, कोई कह रहा था युद्ध ना करो। सवाल एक बात और है, सिंदूर से भी प्रॉब्लम था इनको। आखिर सिंदूर से क्या प्रॉब्लम है। रहा बात की आतंकवादी 4 भाग गए। एक बात बताइए कि कभी इन्होंने ताली बजाई जो 9 ठिकाने उड़ा गए? क्या राहुल गांधी को आपने ताली बजाते देखा जब भारत की सेना ने 9 ठिकाने उड़ाए आतंकवादियों को? क्यों नहीं ताली बजाया, क्यों नहीं सलाम पेश किया? बहुत दबी जुबान में कहा अच्छा हम सेना को बधाई देते हैं। क्या आपने राहुल गांधी जी को ताली बजाते कांग्रेस पार्टी को में थपथपाते देखा जब भारतीय सेना ने उसके 11 एयरबेस उड़ा दिए? फिर भी नहीं कुछ। हाँ, ट्रंप चाचा इनको याद आए कि ट्रंप साहब, ट्रंप पर इतना भरोसा और हमारे देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं, ट्रंप पर इतना भरोसा कि हमारे देश के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं, हमारे देश के विदेश सचिव पर भरोसा नहीं, जो भारत की माटी से उपजे, जो भारत की माटी से उपजे ऑपरेशन सिंदूर के तमाम फैसलों पर, भारत के तमाम जितने भी मंत्री हैं उनके बयानों पर और भारत के जो भी सचिव हैं विदेश सचिव उनके बयानों पर यकीन नहीं करता, वो ट्रंप की शरण जरूर जाता है। मैं मानता हूं कि भारत ने पहली बार दुनिया को संदेश दिया कि भारत आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा और कोई एक हमला भी आतंकवादी पर, आतंकवादी का देश पर हमला माना जाएगा। ये स्ट्रेटेजिक चेंज आया है जना जी। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर पर जब चर्चा होगी कांग्रेस की एक एक कलई खोली जाएगी कि कांग्रेस ने पीछे के इतिहास में आतंकवाद के प्रति उसकी नीति क्या रही और कितना कमजोर प्रशासन रहा। देखिए उन्होंने दिशा बता दी है। बोलिए। देखिए अंजना जी, लीजिए, आप लोगों को ताली बजाना है तो हिचकिचाइए मत। देखिए अंजना जी, ताली भी आप बोल के बजवा रही हैं, स्वागत है आपका, धन्यवाद। अरे नहीं, वो बच्चा रुक गया था मुझे देख। बिल्कुल अच्छी बात है। बच्चे डरते नहीं, आज की उम्र निर्भीक है। बात यह है कि इनको कांग्रेस का तो सारा कुछ याद रहता है, लेकिन ये बताइए ना, कांग्रेस ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, तब आप लोग क्या कर रहे थे? कांग्रेस की सरकार, देश की सेना, बिल्कुल भारत की सेना ने किया। देश आज भी हम उनको सलाम करते हैं। सुनिए, बीच में नहीं, सलाम करेंगे ये बताइए। बीच में नहीं, कांग्रेस की सरकार थे, इंदिरा गांधी उस समय देश की मुखिया थी और हमारी भारतीय वीर सेनाओं ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। लेकिन आपने क्या किया? सरेंडर कर दिया जाके पाकिस्तान के सामने, चाइना के सामने और अमेरिका के सामने। देखिए, भारतीय सेना पर हम सबका अभिमान है, हमारा गौरव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी जी को दिखता क्या है? बिहार, जहाँ पे चुनाव होने वाला है और वहाँ जाकर उसका राजनीतिकरण करने में व्यस्त हैं। तो सवाल तो ये उठता है कि जब सेना का शौर्य है तो उस पर सबको अभिमान है, क्या पक्ष क्या विपक्ष। जब दुर्दांत कृत्य हुआ तो पूरा देश का पक्ष और विपक्ष एक साथ था। किसने उस समय विरोध किया? उस समय तो सब चाहते थे और चाहते थे कि भारत सरकार इसका जमकर मुकाबला करे, कहीं से भी खोज कर लाए और उसको मारे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की गई और यहाँ तक कि सिंदूर वितरण प्रोग्राम उन्होंने बना दिया, हालांकि बाद में उसको जाकर खारिज किया, तो हमें उन बातों से परहेज है कि इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। और ट्रंप एक बार बोले तब तो
20 बार बोल रहे हैं, एक बार तो जवाब दे देना चाहिए। आपका इतिहास में नमस्ते ट्रंप है, आप कहते हैं कि ट्रंप भाई को जिताइए, तो एक बार बोल तो देते, भाई साहब हमें बदनाम क्यों कर रहे हो? हम ताकतवर हैं, हमारा इतिहास मजबूत रहा है, हमने 1950 के दशक में नाम के जरिए पूरे विश्व को लीड किया है। ठीक है, फिर मैं सवाल लूंगी, अब की बार ट्रंप सरकार पर जवाब मांग रहे हैं वो। देखिए, मेरे साथी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जब देश की बात आए तो क्या पक्ष और क्या विपक्ष। हम भी तो यही कह रहे हैं, मोदी जी ने ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजा तो शशि थरूर को कांग्रेस ही गरियाने लगी, मनीष तिवारी उनको कहने लगी ये गलत बोल रहे हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा, ये सोच इनकी जो है इसमें खोट है। और डोनाल्ड ट्रंप का बयान है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा मैंने कोई मध्यस्थता नहीं करी। अब आप मुझे ये बताइए, डोनाल्ड ट्रंप को हमें नहीं मानना चाहिए, हमें मानना चाहिए देश में प्रधानमंत्री को, अपनी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को और अपनी सेना को। लेकिन ट्रंप भी कह चुके हैं, उसके बावजूद ये प्रश्न करते हैं। मैं केवल एक बात कहूंगा, सुर्खियां बटोरी, जो भारत में जीरो वो पाकिस्तान में हीरो। ये देखिए तस्वीर, चल रहे हैं राफेल को हाथ में पकड़ के खिलौना बना के अजय राय कांग्रेस के। राहुल गांधी के वक्तव्य पाकिस्तान की पार्लियामेंट में पढ़े जा रहे हैं। क्यों ऐसा है आपको मालूम है? क्योंकि जब ये जरूरी होता है कि देश पूरा एक साथ खड़ा हो जाए तो राहुल गांधी आस्तीन का सांप बनके डसने का काम करते हैं। वो ये नहीं जानते हैं जो आस्तीन के सांप होते हैं उनको भी मारना हमें आता है, वो ज्यादा दूर जाने वाले नहीं है। उनका राजनीतिक चुनाव यही की जनता समाप्त करेगी। यही मैं शुरू में कह रही हूं, ऐसा कुछ ना हो कि पाकिस्तान में हेडलाइन बने। देखिए, जिस दिन युद्ध शुरू हुआ, तथा कथित युद्ध जिसको ये लोग युद्ध भी नहीं मानते हैं, हम कहते हैं कि पूरा विपक्ष मोदी जी के साथ, देश की सरकार के साथ कदम से कदम मिला के खड़ा था। फिर आपने सरेंडर क्यों कर दिया? सरेंडर क्यों कर दिया? देश जानना चाहता है आपसे, पहले भारत सरकार से पहले अमेरिका का ट्वीट क्यों आता है, देश को बताइए। और रहा बात नींबू मिर्च का, तो राजनाथ सिंह खुद जाते हैं नींबू मिर्च लगाने पहले, तो फिर इसमें मजाक क्यों उड़ाते हो? राजनाथ सिंह ने गलत किया क्या? राजनाथ सिंह ने गलत किया था क्या? नींबू मिर्च लगाया था? तो अरे हिंदू प्रथा है, संस्कार है सनातन का, तो फिर बात क्या है? फिर बुरा क्यों मानते हैं आप? आप रफेल का मजाक कैसे मान गए? रफेल लाने वाले नरेंद्र मोदी रक्षा मंत्री है नहीं, ये तो गृह मंत्री है नहीं। अजय राय के पास जो मॉडल था उसमें नींबू मिर्च लगा के बताया कि हमारे देश का राफेल है, पूरी ताकत के साथ लड़ सकता है। तो आप ताकत दिखाइए, राफेल मजाक नहीं उड़ा रहे थे राय जी, मजाक नहीं उड़ा रहे। बिल्कुल मजाक नहीं था। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल मजाक नहीं था। प्रस्ताव है राहुल गांधी जी को भी नींबू मिर्च गले में टांग दीजिए, अच्छे लगेंगे। मिश्रा, मेरा सवाल प्रतिपक्ष से और खास करके राहुल गांधी जी से, हमारे देश की जो सेना है जिसकी वजह से आप सो रहे हैं उन पर सवाल उठाते हैं, तो उन्हें इस बार भी नहीं बोलने देना चाहिए। ठीक है, एक दो सवाल ले लेते हैं, एक साथ जवाब। सर, जब प्राइम मिनिस्टर कुछ करते हैं, अगर वो ना करें उसमें भी आपको लगता है कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, और फिर वो कुछ करते हैं आप उससे पे क्वेश्चन करते हो कि ये कैसे वो कैसे, कोई चीज़ देखते नहीं है, और फिर आप बोलते हो कि हमें बोलने नहीं दिया जा सकता है, फिर आप क्वेश्चन भी करते हो, तो फिर ये कैसी बात हुई? ठीक है, चलिए 2-3 सवाल हैं लगभग। मेरा सवाल ये है कि आप ये कह रहे हैं कि सरेंडर कर दिया, देश विकसित कर रहा है सर, देश आगे बढ़ रहा है, और इन ऐसी जब विकसित कर रहा है तब ऐसी चीज़ें हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। तो ये बहुत मोदी जी ने बहुत सोच समझ के फैसला लिया है सीज फायर का, कि अगर सीज फायर होगा तो बाहर से जो कंपनियां आ रही है ना, वो अगर ऐसा चलता रहेगा तो कंपनी नहीं आ पाएगी सर। तो ये बहुत अच्छा किया कि युद्ध में देश को नहीं झोंका उन्होंने। आप थोड़ा नीचे आ जाइए, तब मैं सवाल पूछिए। मैम, ये हमेशा मोदी जी के लिए ही करते हैं, अगर वो कुछ अच्छा करें तो वो बुरे हैं, वो कुछ बुरा करते हैं तो भी वो बुरे ही हैं। बहुत बढ़िया। वो राफेल लाए हैं, वो भी बुरा है उनके लिए जी, हर चीज के लिए। अच्छा तो कब तक चलेगा? वो राहुल गांधी अपने पे कभी स्टैंड क्यों नहीं लेते हैं कि वो भी गलती कर। जल्द मुझे पता है कि मुझसे सवाल पूछा जाएगा कि आपने फिक्स्ड ऑडियंस बुलाया, इसलिए कितने छात्र यहाँ पर हैं जो पहली बार आज इस शो में आए हैं? कितने हैं जो दूसरी बार आए हैं? अंजना जी, छात्र, मुझे पता था आप तो बोलिएगा ही। ये स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज से बुलाए हुए स्टूडेंट्स हैं। टाइम क्या जरूरी है? अंजना जी भी फिक्स हो सकते हैं। कॉलेज से बुलाए हुए स्टूडेंट्स हैं, मेरे साथ बहस करनी है, आ जाइए, हम लोग चलते उधर लड़ते हैं बैठ के। चलिए लड़ते हैं, क्या तमाशा। बिल्कुल करिए, क्या दिक्कत है? आप बोलोगे तो आपको बताना पड़ेगा ना। स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। अंजना जी, कोई ऐसा है जो स्टूडेंट नहीं है? कोई अगर है तो उठा लीजिए। अच्छा, आप एक हैं। बगल वाले, आप क्या हैं? आप भी स्टूडेंट हैं? पक्का?
और किसी का सवाल इधर से? अब 2-3 सवाल इधर से लेंगे। आपका सवाल लगभग मैं कांग्रेस से ये कहना चाहूँगा कि आपसे हमें कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन आप हमारे सैनिकों पे कोई जवाब मत किया करिए। सवाल ये बार बार जो विपक्षी बार बार बोलते कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने आके जो भारत का मतलब वो युद्ध रुकवाया, बार बार वो दावा कर रहे हैं। मैं पहले की बात आपको बताना चाहता हूँ, जब भारत और पाकिस्तान का बार बार जो है झगड़ा होता था तो मनमोहन सिंह जाके वहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति के पास जाके उनके सामने झुके थे कि मुझे पाकिस्तान से बचाओ, और नवाज शरीफ ने मजाक बनाया था कि भारत के प्रधानमंत्री वो एक बूढ़ी औरत की तरह जाके अमेरिका के प्रधानमंत्री के पैरों में गिर रहे हैं। और अब क्या स्थिति आ गई है कि भारत के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान पे हमला किया, पाकिस्तान को धूल चटाई, और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जाके अमेरिका के राष्ट्रपति के पैरों में गिरा है, इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने आके जवाब युद्ध। एक बार जवाब सर, जैसा आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने वॉर रुकवा दी, तो 2 न्यूक्लियर सक्षम देश आपस में लड़ नहीं सकते हैं। तो इस तरह तो जब रसिया और यूक्रेन की वॉर भी हो रही थी तब वो स्टूडेंट्स जो वहाँ से आए थे तो उस वक्त तो आप ये भी कह सकते थे कि मोदी जी ने वॉर रुकवा दी, तब तो आपने ये नहीं कहा कि मोदी जी ने वॉर रुकवा दी, और अभी आप कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने वॉर रुकवा दी है। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि आपने बोला ना कि जो प्रधानमंत्री हैं वो हिस्ट्री के सबसे पहले प्रधानमंत्री जो 22 बार गले लगे, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये लेगेसी कांग्रेस बहुत पहले से चलाती आ रही है? जब मनमोहन सिंह मौन रहते थे और यासीन मलिक से हाथ मिला रहे थे, जब वो कश्मीरी पंडितों को हलिफ गलिफ जलिफ का नारा लगा के भगा रहे थे वहाँ से, क्या आपको लगता है ये लेगेसी तब से चलती आ रही है? एक आखिरी सवाल। मेरा सवाल कांग्रेस के लीडर से ये है कि क्या प्रधानमंत्री के ऊपर ये सवाल ये उठाना कि मतलब वो सरेंडर हो गए, वो झुक गए, वो भी राहुल गांधी द्वारा ये बोल करके कि मतलब उन्होंने मतलब सरेंडर कर दिया है, सबके सामने झुक गए हैं, वो क्या ये सही है? कोई ऐसा है जो बीजेपी से कोई सवाल पूछना चाहता है? आप आ रही हो आपके पास। एक बार मुझे लगता है कि उनका बहुत सारे सवाल हो गए जिसका आप दोनों को जवाब दे दें, कहें तो आप अंजना जी। मेरा सवाल ये है कि हम लोग आर्मी से सवाल नहीं कर रहे हैं, हम फॉरेन क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। और कहाँ मोदी जी ये बोल रहे थे कि वो ग्लोबली टेररिज्म को ख़त्म कर देंगे, कहाँ उनसे जम्मू का भी टेररिज्म ख़त्म नहीं हो रहा है जब वो ट्रंप के साथ मिलके ये आपसे शुरू करते हैं क्योंकि तमाम सवाल जो है वो आपसे है। सेना को लेकर लोगों को ये लगता है कि आप लोग सेना पर आरोप लगा रहे हैं जो गलत है। अंजना जी, और राहुल जी पर भी उनका सवाल था पहले। मैं सब पे जवाब दूंगा। मैं पहले इन सारे पब्लिक को जो बैठे हुए सवाल किए हैं मैं इनका सम्मान करता हूं और इनको नतमस्तक करता हूं, क्योंकि आज ये लोग सवाल पूछने के काबिल हैं। विपक्ष से आप लोग सवाल पूछ सकते हैं, आपका स्वागत है। मैं कहता हूं अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी और आप जैसे युवाओं के लिए जननी और जन्मभूमि का वो सम्मान है। तो राहुल गांधी जी इस थ्योरी पे काम करते हैं कि राष्ट्र के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। सेना का राजनीतिकरण हम नहीं करते, ना करेंगे। सवाल देश के प्रधानमंत्री से पूछते हैं, पूछेंगे। यूरोपियन संघ के 19 देश नरेंद्र मोदी जी को ठेंगा दिखा गए थे। कितने? 19 देश ठेंगा दिखा गए थे। और OIC इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के 57 देश मोदी जी को ठेंगा दिखा गए थे। 57 देश ठेंगा दिखा गए थे। तब नरेंद्र मोदी जी चुपचाप हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी क्रेडिट लेने आ जाते हैं, बहुत बढ़िया फोटो खिंचवाइए, क्रेडिट लीजिए, दिन गिनिए। लेकिन बात क्रेडिट लेने से नहीं होता। चाइना ने, किसी ने सवाल किया, 10 अरब डॉलर का घाटा चाइना की वजह से हो रहा है। भाइयों, बच्चों, बहनों, 10 अरब डॉलर का घाटा, सॉरी 10 नहीं, 100 अरब डॉलर का बिजनेस व्यापार घाटा है, 100 अरब डॉलर का। उसकी वजह से देश गर्त में जा रहा है नरेंद्र मोदी जी की वजह से। तो सवाल क्यों नहीं पूछेंगे भाई? सवाल बनता है, सवाल पूछेंगे। अंजना जी, सब कह रहे हैं कि पीएम के लिए ऐसा बोलना गलत है। मतलब कभी आप लोग ये क्या है सरतन से जुड़ा, देखिए आजकल उसको ST-SG कहा जा रहा है। बहुत वो वाली फोटो नहीं डालनी चाहिए जब हमारी सेना जा रही थी वहां पर लड़ने के लिए। हमारे सब यहाँ पे सनातनी हैं और हिंदू हैं लगभग। तो मैं कहूँगा मौन दूसरे भी हो सकते हैं, लेकिन भाजपाइयों की वजह से मैं बोल रहा हूँ। मौन हमारे शास्त्रों का एक साधना पद्धति है, ध्यान की पद्धति है, मौन रहना। नरेंद्र मोदी जी मनमोहन सिंह को जब मौन पे माखौल उड़ाते हैं तब वो हिंदुत्व का माखौल उड़ाते हैं, तब वो
सनातन का माखौल उड़ाते। सुनिएगा, मौन रहना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जो बड़बोलापन है वो देश के खिलाफ जाता है। नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री का माखौल उड़ाते हैं कि रेनकोट पहन के नहाने जाते हो, तो नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था? तो इसलिए कहते हैं जो बोगे वही काटोगे। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से मनमोहन हो? सिंह के अपमान पर वो बोल रहे हैं, और जो उस बच्ची का सवाल था कि हम सेना पर नहीं, अरे रुकिए प्रभु, परंपरा सेना पर नहीं, हम सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, अपनी विदेश नीति को लेकर पूछ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए, लेकिन लहजा और शब्दों का प्रयोग नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था। जब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं रेनकोट पहन के जाते हैं, जब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मनमोहन सिंह के लिए मौन मोहन, तो नरेंद्र मोदी जी कौन है? नरेंद्र मोदी जी तब एक सामान्य व्यक्ति थे, मुख्यमंत्री थे, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री का अपमान किए हैं तो वही विपक्ष आज नरेंद्र मोदी जी से सवाल करता है। जी अपमान लगता है। अंजना पूरा कीजिए, दो लोग इंतजार कर रहे हैं इधर साइड में। सबसे पहले तो शो देखने थोड़ी आए। जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि सबने नरेंद्र मोदी जी की भी तारीफ करी, सेना की भी तारीफ करी, और इतनी स्पष्टता से जो जनता के मन में है वो बात रखी। आपकी शान में अर्ज किया है मैंने, मैं करता नहीं लेकिन अब कर देता हूं। गम नहीं अगर बदल जाए जमाना, मेरी जिंदगी है तुमसे कभी तुम बदल ना जाना। ये अब आप सुनिए, अब वहां पे मेरी एक बहन बैठी थी, उन्होंने एक बात करी, और क्या बदला है ये आवश्यक है जानना। बदला ये है कि 26/11 का आतंकी हमला हुआ। फाली होमी मेजर एयर चीफ मार्शल थे, उन्होंने मनमोहन सिंह जी से कहा हम पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर देंगे। कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर पुलवामा हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, अगर हमने देखा बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, अगर पहलगांव हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ। और एक फर्क और है, मनमोहन सिंह जी का हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन जो गलत था वो गलत था। ये देखिए तस्वीर, यासीन मलिक एयरफोर्स के 4 जो हमारे ऑफिसर थे उनको मार दिया था, और इससे प्रधानमंत्री आवाज पे मिलते हैं, और मोदी जी आए और ये देखिए यासीन मलिक बालों से खींच के उसको जेल में डाला है। ये है फर्क। ठीक है, मैं कांग्रेस पार्टी जी को मतलब बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी के मन में एक बात चल रही है बहुत दिन से कि हम, कैसे पता चला? मैं बता रहा हूँ ना कि हम तो डूबेंगे सनम, हम तुम्हें साथ ले डूबेंगे। तो कांग्रेस पार्टी की जो नैया है या हो गई है, खेल खत्म है। इस पे एक बात बोलता हूँ, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। तो बस बात इतनी सी है कि राहुल गांधी जी तब करके खरा सोना बने हैं और राजनेता हैं, इस देश की जनता ने जिताया। और देश सुने, और आलू से सोना तो नरेंद्र मोदी जी निकालते हैं। आलू से, एक मिनट, आलू से सोना नरेंद्र मोदी जी निकालते हैं, नरेंद्र मोदी की गैंग निकालती है। तो आलू से सोना तो आप निकालते हैं, जनता को बेवकूफ मत बनाइए। यहाँ पे देखिए, आपने जो टॉपिक डिसाइड किया ऑपरेशन सिंदूर, उस पर किसी को डाउट ही नहीं है, ना उस पर किसी को शक है। ऑपरेशन सिंदूर के हीरो को हम सलाम करते हैं, और बिहार में जितने भी शहीद आए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सबका सम्मान एयरपोर्ट पे किया। और जब विजय सिन्हा जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनसे पूछा गया तो वो क्या बोलते हैं, एक तो जाते नहीं हैं और बोलते हैं कि तेजस्वी ने हमें बताया नहीं, नेता प्रतिपक्ष ने हमें बताया नहीं। तो सम्मान का जो स्तर है वो दिखता है कि कितना सम्मान करते हैं। सेना के शौर्य का राजनीतिकरण, अगर ये टॉपिक होगा तो जरूर हमारे सवाल है, अदरवाइज ऑपरेशन सिंदूर पे किसे सवाल है? हम तो चाहते थे कि जवाब इससे भी कड़ी कार्रवाई की जाए। जिन्होंने दुर्दांत कृत्य को अंजाम दिया उसको नस्तनाबूद करना चाहिए था। ये किस पे कहाँ डाउट था? पूरा देश एक था इस पे। आपने जो बहस शुरू किया बिहार के जमीन पे, वो बहुत ही शर्मनाक है, और इसलिए सवाल उठते हैं। सवाल कहाँ सेना पे है? सेना पे विश्व स्तर पे कोई सवाल नहीं है, देश में कौन पूछता है? बड़ा अच्छा है ये तरीका, बड़ा अच्छा है। सेना का बहुत सम्मान करते हैं, सेना से कोई सवाल नहीं है। और चारों सेना के जब प्रमुख बैठ के चारों के, अरे ये प्लीज नवल जी, अरे नवल जी काम मत करिए, अरे मत करिए, ये काम मत करिए, ये काम मत करिए, ये अच्छा नहीं लगता है। और 3 सेना के जब कोमोडोर और सब चीफ बैठ के बताते हैं कि हमने इस कारण से अभी ऑपरेशन सिंदूर को हॉल्ट किया, बताते हैं कि रफाल क्या था, क्या गिरा नहीं गिरा, सारा बात बताते हैं, फिर सब सेना का सम्मान ये भूल जाते हैं। आप एक बात समझिए, इनको दर्द क्यों उठा है ऑपरेशन सिंदूर से? इनको दर्द इसलिए उठा है कि पाकिस्तान के खिलाफ प्रायोजित जो आतंकवाद में जाते ही हैं मरने के लिए। आपको नहीं स्टेटमेंट याद है? नवल जी, मैंने आपके बीच बोला, रखिए इतिहास, मैंने आपके बीच बोला, बाद में बोल लीजिएगा, मैं मौका दूंगी, बोल लीजिएगा ना, आपकी बारी आए।
इसका मतलब मैं तीर सही जगह मार रहा हूं, क्योंकि वो बिलबिला रहे हैं, क्योंकि जैसे बोल रहा हूं बिलबिला रहे हैं, है ना। अगर ये डिबेट चाहते हैं तो ऐसा होगा। इनको दर्द इसलिए उठा, 2008 में लालू जी केंद्र में थे, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, मुंबई की सड़कों पर सबने लाइव देखा कि किस तरह भारतीय नागरिक मारे गए। उसके बाद मनमोहन सिंह क्यों मौन धारण करके बैठे रहे? सवाल यह है। मनमोहन सिंह जी का अर्थशास्त्री होने के नाते, प्रधानमंत्री होने के नाते मेरे मन में बहुत अच्छी भावना है, लेकिन जब मेरे देश के नागरिकों का खून सड़कों पर पसरा था, मनमोहन सिंह चुप बैठे थे और दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि ये हिंदू आतंकवाद ने करा दिया। अगर कसाब नहीं पकड़ा जाता तो इनका पूरा प्लान था कि बस हिंदू पर इसको थोप दो। उसके ठीक विपरीत नरेंद्र मोदी जी ने उड़ी में हमला हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक किया, पुलवामा में हमला हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक फिर किया, बालाकोट में हमला किया। ये सेना से सवाल पूछ रहे थे, सबूत मांग रहे थे, और इस बार जब हमला हुआ उसके 11 एयरबेस को उड़ाया। दुनिया में कभी किसी न्यूक्लियर स्टेट पर हमला करने वाला भारत पहला देश था, और दुनिया का कोई देश ये नहीं कहा कि भारत ऑपरेशन सिंदूर गलत कर रहा है या भारत को ऑपरेशन सिंदूर रोक देना चाहिए। ये ट्रंप पर बहुत यकीन करते हैं। ट्रंप कहते हैं कश्मीर की समस्या 1000 साल से, बताइए ना पाकिस्तान उस समय था, ना भारत बना था, तो ये कह रहे हैं उनको मान लीजिए 1000 साल से है। इनकी दुखती रग ये है कि पहली बार इनके चेहरे पे पूरी तरह से ऑपरेशन सिंदूर इधर हुआ, इनके चेहरे पे कालिक पुत गई। ये बड़े संस्कृत में बोलते हैं कांग्रेस के ऑपरेशन सिंदूर देश में हुआ कि करते ही जवाब क्या मजाक है? कौन सा जवाब? तीर फिर लग गया निशाने पर। मैं आपसे लूंगी जवाब, मैं प्रॉमिस है जवाब लूंगी। ये बहुत अच्छा संस्कृत बोलते दीपक झा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आपने राहुल गांधी जी को कभी सुना है ये कहते हुए जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाधिपि गरियसी? किसी ने सुना है? जोर से बोलिए। फर्स्ट बोलते हैं, नेशन फर्स्ट उनके लिए राष्ट्र पहला है। भरा नहीं हो भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। देखिए अंजना जी 10 सेकंड दे दीजिएगा। अपने बच्चे हम जोश में उतारे, 10 सेकंड दे दीजिए। ये देखिए, ये जोश बहुत सम्मान का है, लेकिन सोचना भी चाहिए, विचारना भी चाहिए और मंथन भी करना चाहिए। आप लोग यूथ हैं, कम से कम फैक्ट पे जाना चाहिए। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सेना के शौर्य का राजनीतिकरण करता है और उसका लाभ उठाने का कोशिश करता है, बिहार का वो मंच जीता जागता उदाहरण है। अगर ताली बजाना है तो बजा सकते हैं, हमें आपके ताली की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम मंथन जरूर होना चाहिए। जिस दल का एक मंत्री रहते हुए बोलता है कि सेना में जो जाते हैं वो मरने के लिए जाते हैं और यहाँ पर आकर भाषण देते हैं, जिसका डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहता है कि हमें पता नहीं है कि कोई शहीद आ रहा है, हम कैसे जाएंगे वहाँ पर पास? जिस सरकार के एकदम कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शहीदों को सम्मान देने गए थे और आगे भी जाते रहे। उसका मुखिया अचेत अवस्था में है, उसको पता ही नहीं है। गृह मंत्री है और गृह असुरक्षित है, चारों तरफ गोली चल रही है, रोज लोग मर रहे हैं और कह रहे हो कि बहुत सब ठीक है। यही तो आपका तीर है, जवाब पे जवाब मिल रहा है। ये नहीं है। अंजना जी 10 सेकंड मेरे को भी हाँ, राहुल जी पे बोला है तो मैं टाइम तो दूंगी। दे दीजिए। देखिए जनता, आप लोग ही कहते थे ना मोदी जी सैकड़ों देश घूम के आ रहे हैं, मोदी जी का डंका बज रहा है पूरे देश में, कहते हैं ना, मानते हैं कि डंका बज रहा है ना, लेकिन काम कौन आए? शशि थरूर कांग्रेसी, सलमान खुर्शीद कांग्रेसी और आनंद शर्मा भी हमारे नेता हैं। तो इसलिए आनंद में रहिए, कांग्रेस से ही काम आएंगे देश के लिए। जब दुनिया में बात करने की होगी तो नरेंद्र मोदी जी के पास कोई व्यक्ति नहीं है जो बात कर सके पूरी दुनिया में। नहीं, ये गलत क्यों गलत है भाई? क्यों गलत है? इन्होंने एक बात और सुनिए, भारत जब युद्ध काल में था, ये रफाल गिरा नहीं गिरा, ये सवाल पूछ रहे थे और नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय एकता का परिचय दिया। उन्होंने बीजेपी का अपमान करे, भाजपाइयों का अपमान करे तो चलेगा, पर जाकर भारत का पक्ष रखिए। उन्होंने ये नहीं सोचा ये किस पार्टी का है, वो किस पार्टी का है, वो एकता का परिचय था। ये तो राजनीति कर रहे थे, हम तो एक होने की कोशिश कर रहे थे। देखिए ये बीच में नहीं बोलते हैं, कितने शरीफ इंसान हैं। बच्चों इनके लिए ताली बजा दो, बहुत शरीफ इंसान है, बहुत शरीफ इंसान है, बीच में नहीं बोलते हैं। ट्रंप, एक देख बात और, ट्रंप बीजेपी का अपमान करेंगे तो चलेगा, लेकिन देश का अपमान करेंगे तो नहीं चलेगा। अपने मित्र का अपमान करें, जो चुनाव प्रचार करने जाता है तो चलेगा, लेकिन भारत माता का अपमान करेंगे तो नहीं चलेगा। वो मित्र कौन है इनका जो जाके कहता है अमेरिका में? कौन है मित्र इनका? किसने कहा था आपकी बात? ट्रंप सरकार। और वही ट्रंप इनको ठेंगा दिखा रहा है, ठेंगे पे रखता है। तो मैं देश का अपमान नहीं सहूंगा, भारत माता का अपमान नहीं सहूंगा। बीजेपी वाले माफी मांगे, और ट्रेड को लेकर धमकी दी और उसकी वजह से हुआ, वो भारत का अपमान है। देखिए
इन्होंने कहा भारत माता का अपमान नहीं सहेंगे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मुझे याद आता है राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, वहां पे एक मंत्री ने नारा लगाया भारत माता की जय। विजय साहब पे कुछ कार्रवाई कर दीजिए ना। पीछे से कांग्रेस के नेता ने टिपियाया, कहा भारत माता की जय नहीं सोनिया माता की जय बोलो, और ये अपमान की बात करते भारत माता की है। दूसरी बात आप बताइए, ये कहते हैं सलमान खुर्शीद कांग्रेसी, मनीष तिवारी कांग्रेसी, ये भूल जाते हैं जब ऑल पार्टी डेलीगेशन भारत का नेतृत्व करने जाता है तो सलमान खुर्शीद भारतीय, शशि थरूर भारतीय, जैसे रविशंकर प्रसाद जी भाजपा के नहीं भारतीय, इसलिए वहां गए थे और तभी भारत की साख और बढ़ाई, और गर्व है हमें इन सब पे। तीसरी बात, बार बार विदेश नीति पे बात आती है, मोदी जी का सम्मान बढ़ता है, इनके चेहरे की मुस्कान छोटी होने लगती है। लेकिन हमारे लिए गर्व की बात है 27 ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आपके देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री को दिया है, और उनकी विदेश नीति के फायदे जानिए। मजाक उड़ाते थे, अपाचे और चिनूक लिए अमेरिका से, S-400 जो सुदर्शन चक्र बना लिया रूस से, इजराइल से लिए मिसाइल और ड्रोन, और राफेल लिए हमने फ्रांस से। इनसे पूछिएगा 10 साल दलाली करते रहे, कहने लगे राहुल गांधी के लिए 2 सीटें अलग से रहेंगी VVIP, राफेल में एक नहीं ला पाए, और मोदी जी ने करके दिखाया तो उनको अब शब्द कहते हैं। और अंत करूंगा एक बात कह के, वो दौर मत भूलिएगा और गलत हो तो टोक दीजिएगा। 10 दिन का गोला बारूद केवल रह गया था भारतीय सेना के पास जब इनकी सरकार थी, और 10 साल सत्ता में रहे, एक फाइटर प्लेन नहीं लाए, मोदी जी ने करके दिखाया है, इसीलिए जनता उनको आशीर्वाद देती है। बहुत बहुत अंजना जी, अब देखिए बीजेपी की सरकार बोलूंगा तो देश का अपमान होगा। ये NDA की सरकार है, नेशनल डिजास्टर अलायंस की सरकार है, और नेशनल डिजास्टर अलायंस की सरकार को ट्रंप ने सीज कर दिया, ट्रंप ने सीज कर दिया क्योंकि सरकार में अब कोई फायर नहीं बचा है। पूरा देश चाहता था कि पाकिस्तान का इस बार एक टुकड़े और कर दिए जाएं, भारत माता की स्वतंत्रता में 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन सरेंडर किसने किया पूरा देश जानता है। नरेंद्र मोदी ने क्या सरेंडर किया क्योंकि ट्रंप चाचा जान के बोल दिया। देखिए, अच्छा आप बताइए जनता, बिल्कुल जनता से नहीं, जनता के पीछे मत छिपो, जनता के पीछे मत छिपो। आप बताइए तिरंगे के लिए, सुनिए जनता के पीछे मत छिपो। देश को बताओ कि अमेरिका में बच्चों को वीजा नहीं दे रहा, बेकार की बात मत करिए। प्रधानमंत्री जी के लिए आप शब्द कहोगे, वीजा नहीं दे रहा, आप तो राहुल गांधी का करिए, अमेरिका हिंदुस्तान के बच्चों को पढ़ने के लिए वीजा नहीं दे रहा है, और बात करते हैं ट्रंप। अगर सरेंडर मोदी बोलोगे तो आपत्ति दर्ज बजाना बंद करिए, ढोल बजाना बंद करिए। मोदी जी तिरंगे के लिए जान दे दें, बोलने दीजिए आप। बोलने, लेकिन सरेंडर मोदी अगर बोलेंगे मैं आपत्ति दर्ज करता रहूंगा। आप गद्दार बोलेंगे हमारे नेता को, हम छोड़ेंगे आपको। प्रधानमंत्री जी आप सुरक्षित कर रहे हैं कि आप सुरक्षित हैं। देखिए भाजपा के अभी 3 दलाल थे। हम लोग ऐसा क्या करें कि आप दोनों ऐसे शब्द इस्तेमाल करने से बचें। मैं कह रही हूं अंग्रेजी में दलाल मतलब बहुत प्यारा। तो मोदी जी के 3 दलाल थे, ईडी, CBI, चुनाव आयोग। अब ये भी प्रधानमंत्री दलाल है, भाजपा के सारे के सारे भाजपा के दलाल सिर्फ और कान बंद कर लीजिए। देश की बात नहीं करेंगे। क्या कह सकती हूं? इनसे पूछ लीजिए, कम से कम इस शो में आके गालियां सीख कर मत जाइएगा। इनसे पूछ मैं ये आपके जीवन में ये योगदान कतई नहीं देना चाहती हूँ। चलिए मोदी जी से पूछ लीजिए 2 करोड़ नौकरी कब मिलेगी, भाग जाएंगे लंदन, संसद भवन में जवाब नहीं देंगे। मोदी जी से पूछ लीजिए सरेंडर क्यों किया, भारत की सेना इतनी पराक्रमी थी, पाकिस्तान के तो 4-5 टुकड़े कर देती, तो क्यों भाई इतना सुनहरा मौका इतिहास में आपका नाम लिखवाने का है तो क्यों नहीं लिखा। दूसरी बात इन्होंने कहा 27 देशों ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। अरे फलस्तीन ने भी इनको सम्मान दिया है, लेकिन फलस्तीन क्यों दिया, क्यों सम्मान लेने गए, उसके साथ खड़े भी नहीं होते हैं, लेकिन सम्मान इनको सबसे लेना होता है। इस तरीके से दोहरा चरित्र भाजपा का नरेंद्र मोदी जी का दोहरा चरित्र, दोहरा रवैया, दोहरा मापदंड पूरे देश को पता है। अंजना जी
क्या पता है देश को? नरेंद्र मोदी जी का दोहरा रवैया, दोहरा मापदंड, दोहरा चरित्र। फलस्तीन से देखिए सम्मान क्यों लिया? मैं आपसे एक दरखास्त करता हूं, वो घूंघट अभी बना नहीं जिसमें राहुल गांधी अपनी लाज छिपा सके कि भारत माता की लाज वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जाके गिराए, टेक्सास में जाके गिराए, वो घूंघट अभी बना नहीं। दूसरी बात सुनिए, महिलाओं का अपमान करते हैं, रुक जाइए, महिलाओं का सम्मान है, आप महिलाओं के प्रति ऐसा असम्मानजनक भाषा का प्रयोग मत करिए। अंजना जी, आप एक महिला है और महिला के तौर पर इनको मैं इस पर आपत्ति दर्ज करना चाहती हूँ कि हमेशा किसी का बारे चुप रहिए आप लोग। बाप रे बाप, मतलब अगर किसी का अपमान करना हो तो चूड़ी का, घूंघट का इस्तेमाल मत कीजिए, मत कीजिए। लाज का एक पर्दा है वो, उस पर्दा में नहीं मैं ये अपमान नहीं कर रहा हूँ, वो श्रृंगार है और वो लाज का पर्दा है। राहुल गांधी जी वो पर्दा लेना तो चाहते हैं लेकिन अभी वो बना नहीं कि उनका वो लाज छिपा सके। क्यों? क्योंकि भारत में जब भी कोई स्थिति विपक्ष की हुई, मैं उन चीजों का सम्मान करता हूँ, लेकिन वो पर्दा ढूंढते हैं, छिपा नहीं पाते हैं, छिपा पाते नहीं। की निर्लजता तो सार्वजनिक है। पूरी चर्चा हुई, हमने अपने अपने तथ्य रखे। लास्ट में आप पर आऊंगी नवल किशोर जी, नवल किशोर जो बातें उनकी। मैं शुरू से बोल रहा हूं कि अगर ऑपरेशन सिंदूर पे डिबेट है तो उस पे देश में कोई विपक्ष नहीं है जो उसके विरोध में था, लेकिन राजनीतिकरण का प्रयास नरेंद्र मोदी जी डे 1 से कर रहे हैं, बिहार की धरती पे कर रहे हैं, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा कि सेना किसी दल का नहीं है, लेकिन बहस जब होगी सदन में तो बोला जाएगा ना, उस पर प्रश्न तो पूछे जाएंगे। बिल्कुल पूछे जाएंगे कि आपने क्यों जाकर बिहार में इलेक्शन का प्रचार किया, उस दिन मंच पे क्यों किया? आरजेडी ये पॉइंट उठाएगी। बिल्कुल ठीक है, जल्दी से मिस्टर अंजना जी, सबसे बड़ी बात है कि देश सेना के साथ था, रहेगा पूरा। इसमें किसी को हेडलाइन नहीं मिलेगी, कमिटमेंट। पाकिस्तान को कोई हेडलाइन नहीं। मैं तो कहता हूं पाकिस्तान को हेडलाइन के लिए हमेशा के लिए नेस्तनाबूद कर दो। क्यों नहीं कदम पीछे खींचे? हमारी सरकार ने क्यों कदम पीछे खींचा? बताइए, क्यों सरेंडर कर दिया? पाकिस्तान हमारे लिए मैटर नहीं करता। पाकिस्तान भूखा नंगा गधा देश है, मैं यहां से खुलेआम कहता हूं। लेकिन चाइना के साथ आप 21 बार 22 बार क्यों फोटो खिंचवाते हैं? क्यों गले लगते हैं? क्यों शी जिनपिंग के साथ झूला झूलते हैं? और क्यों वहां के बच्चों को आप टूरिस्ट वीजा देना शुरू करते हैं? सबसे पहले तो सकारात्मक बात करके अंत करना चाहूंगा। हर चर्चा का एक निष्कर्ष होना चाहिए। इन्होंने कहा किसी ने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध नहीं किया, मैंने तमाम बयान बताए। एक बात और बता पूरा विपक्ष, एक मिनट स्पष्ट कर दूं, ये अच्छी आदत है, जल्दी से 2 लाइन जल्दी। ऑपरेशन सिंदूर नाम अच्छा नहीं है क्योंकि ये हिंदुत्व का प्रतीक है, ये बात तक बोली गई, लेकिन सकारात्मक बात बोली है। इसलिए चर्चा करिए, कमियां भी बताइए, आलोचना भी करिए, सुझाव भी दीजिए जिससे पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करे और एक संदेश पूरी दुनिया में जाए कि जब देश की बात आती है क्या पक्ष और क्या विपक्ष सब एक हो जाते हैं। धन्यवाद। क्या बात है, तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।